अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे और खुशबाश होंगे। आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट इस खूबसूरत गले से। ये जो खूबसूरत गला बना हुआ आपको नज़र आ रहा है, ये आज की वीडियो में हम बनाना सीखेंगे। इंतहाई आसान है और बहुत ही खूबसूरत है। इसको मैं आपको डिटेल के साथ बनाना सिखाऊंगी, बहुत ही इजी वे में, और स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ आपको बताऊंगी, जिससे आपको बनाना और भी आसान हो जाएगा। जिस तरह से आपको नज़र आ रहा है कि बहुत ही खूबसूरत है और मैचिंग मोतियों में बना हुआ, इस तरह से लग रहा है जिस तरह गले पे कोई काम हुआ होता है, या मोतियों वाली लेस भी शायद मेरा ख्याल है कि इतनी नीट नहीं लगती होगी जितना नीट ये बना हुआ है। आप ये इसको मोतियों के साथ प्लेन ड्रेस पे भी बनाएं तो प्लेन ड्रेस भी आपका बहुत खूबसूरत लगेगा। लेकिन ये जिस तरह से एम्ब्रॉयडर्ड शर्ट पे है, इस पे भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। आप चिकनकारी के ड्रेस पे भी, किसी भी ड्रेस पे भी इवन आप इसको बनाएंगे तो ये आपके ड्रेस को मज़ीद खूबसूरत बना देगा। तो चले चलते हैं, टाइम वेस्ट किए बगैर इसको देखते हैं कि ये किस तरह से बनेगा। जी, तो गला बनाने के लिए हमने चिप्पी को डबल फोल्ड कर लेना है और 4.25 इंच 4.25 इंच पे चौड़ा निशान लगा लेना है, और 14 इंच इसको डीप रखना है, वहाँ पे निशान लगा लेंगे। इसके बाद जिस तरह नॉर्मल गले की हम शेप देते हैं, 4 इंच मेरा डीप है और 4 इंच ही वाइड होता है, और उसको आपने शेप दे लेनी है राउंड नेक की। और इस तरह से आपने 2 इंच के गैप पे डीप के साथ इस तरह से निशान लगा देना है, और उसके बाद इसको जिग जैग की शेप दे देनी है। और जहाँ पे जिग जैग के आउटर कॉर्नर बन रहे हैं, वहाँ से आपने 1 इंच के डिस्टेंस पे निशान लगा लेना है, और इस आउटर कॉर्नर को आपने बाद में स्ट्रेट करके इस तरह से शेप दे लेनी है। इस तरह से शेप देने के बाद इसको कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद चेपी का जो दरमियान वाला हिस्सा है, इसको आपने फेंकना नहीं है, इस तरह से एडजस्ट करेंगे, और साइड्स वाले जो हिस्से हैं जो असल में हमारा गला है उसको चिपका लेंगे, और उसके बाद दरमियान वाले हिस्से को इस तरह से उठा देंगे। इसी तरह से बैक नेक लाइन को भी हमने तैयार कर लेना है। चेपी लगाने के बाद ये कुछ इस तरह से हमारे पास तैयार हो जाएगा गला, और साइड से आपने 1/2 इंच का कपड़ा छोड़ के इसको कटिंग कर देना है। कटिंग करने के बाद अब हम लगाएंगे इस पर सिलाइयाँ। इसके बाद फ्रंट गला भी और बैक गला भी, दोनों की जो कटिंग की अंदर वाली साइड है, कपड़े समेत आपने उसके बिल्कुल एज पे सिलाइयाँ लगानी है चेपी के ऊपर। जिग जैग में शेप है तो जिग जैग में लगा लेंगे, राउंड शेप होगी तो उस पर राउंड शेप में सिलाइयाँ लगा लेंगे। जी, तो अंदर वाली सिलाई लग गई है। उसके बाद जो बाहर वाली साइड पे हमने 1/2 इंच का कपड़ा छोड़ा था, उसको हमने इस तरह से अंदर वाली साइड पे बिल्कुल चेपी के साथ साथ से फ़ोल्ड करके सिलाई लगा देनी है। आप चाहें आसानी के लिए पहले इसे आयरन करके अपनी इजी के लिए इसे फ़ोल्ड कर लें और फिर सिलाई लगा लें, या फिर समटाइम्स आप अगर बिगनर्स हैं तो आप इसको ग्लू के साथ भी चिपका के और उसके बाद आयरन करके फिर ये सिलाई लगा सकते हैं। ये वाली सिलाई हमने किनारे पे नहीं लगानी है, ये हम थोड़े से गैप से सिलाई लगाएंगे, और ये कुछ इस तरह से हमारे पास पैटर्न तैयार हो जाएगा गले का। बैक साइड के गले को भी इसी तरह से तैयार कर लेंगे। जी, तो सिलाइयाँ लगने के बाद गला कुछ इस तरह से रेडी हो जाएगा। अब हमने फ्रंट वाले गले को शर्ट के ऊपर रखना है कुछ इस तरह से कि शर्ट की जो सीधी साइड है वो ऊपर की तरफ होगी, और ये चेपी की जिस साइड पे आपको नज़र आ रही है ये बाहर वाली साइड होगी, और गले की जो सीधी साइड है वो अंदर वाली तरफ होगी। और इन दोनों का दरमियान वाला हिस्सा निकाल के आपस में आपने दरमियान में सिलाई लगा देनी है, ताकि गला जो साइड पे सिलाइयाँ लगाते वक्त इधर उधर ना हो। जी, तो दरमियान में सिलाई लगाने के बाद आपने सारे जो ज़िग ज़ैग हैं उनके साथ साथ किनारे पे आपने सिलाई लगानी है, और सिलाई लगाते वक्त ये ख्याल रखें कि सिलाई जो है हमारी चेपी के ऊपर नहीं आनी चाहिए, बल्कि चेपी के बिल्कुल साथ कपड़े के ऊपर आनी चाहिए। तो इसी तरह से ये पूरी सिलाई जो है दूसरे कंधे तक हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। सिलाई कंप्लीट करने के बाद गला इस तरह से जुड़ जाएगा, और अब आपने इसको 1/2 इंच के फासले पे इस तरह से सारे को कट कर लेना है। और कट करने के बाद हमने इसके जिग जैग के जो अंदर वाली साइड्स हैं वहाँ पे इस तरह से कट लगा लेंगे, ताकि जब इसको फ़ोल्ड करें तो ये नीटली हमारा फ़ोल्ड हो जाए। तमाम जिग जैग्स के अंदर कट लगाने के बाद कपड़े को इस तरह से सीधा कर लेंगे, और उसके बाद जो गले की कटिंग के दौरान हमारे पास पीस बचा था चेपी का, उसे 4 इंच के निशान पे हम इसको फ़ोल्ड कर लेंगे, जो हमने डीप 4 इंच का निशान लगाया था। ट्राउज़र के साथ का डबल कपड़ा लेंगे और फोल्डिंग वाली साइड ऊपर कर लेंगे, और इस तरह इसके दोनों साइड्स पे 1 इंच के फासले पे निशान लगाएंगे, और इस निशान से हमने कटिंग कर लेनी है।
कटिंग करने के बाद हमने चेपी का पीस काट के इस तरह से चिपका लेना है। जो ऊपर वाली साइड से तो बराबर होगा, लेकिन बाकी 3 साइड से उसे हमने 1/2 इंच कम रखना है। और ये जिस तरह से आपको नज़र आ रहा है कि एक 2 साइड्स पे हमने सिलाई लगा लेनी है, और लंबी वाली दोनों और नीचे वाली साइड पे, और एक जो लंबी वाली साइड है उसे हम छोड़ देंगे और उसके बाद कपड़े को हम सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद जो एक साइड खुली छोड़ी थी उसको आपने इस तरह से दोनों साइड से फ़ोल्ड करके उसके साथ साथ ऊपर से सिलाई लगा लेनी है, बिल्कुल चेपी के साथ साथ से। जो कपड़ा हमने रेडी किया था उसे इस तरह से गले के नीचे रखेंगे, और जो हमने शुरू में चेपी हमारी बची थी गले के दरमियान से कटिंग वाली, उसे 4 इंच डीप पे रख के इस तरह से सेट कर लेंगे गले के साथ साथ। और उसके बाद हमने कपड़े को अंदर वाली साइड से पिनअप कर लेना है। पिनअप करने के बाद अंदर जो दोनों चेपी वाले हिस्से हैं इस पे हम सिलाई लगाएंगे। कपड़े को हमने शर्ट वाले कपड़े को हटा देना है, और जो हमने नीचे अब कपड़ा अटैच किया है गले वाली चेपी के साथ उसके ऊपर हमने सिलाई लगा देनी है, ताकि दोनों चेपी वाले हिस्से जो हैं आपस में अटैच हो जाएं। ये दोनों सिलाइयाँ दोनों चेपी की आपस में आनी चाहिए, ये वाली सिलाई हमारी शर्ट वाले कपड़े पे नहीं आनी चाहिए। तो इस सिलाई को कंप्लीट करते हैं। उसके बाद हमारा गला अब रेडी हो चुका है। अब बिल्कुल टॉप पे जो हमारा गला फ्रंट साइड से है जिग जैग, उस जिग जैग पे बिल्कुल साथ साथ किनारे पे हमने सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने से पहले आपने शर्ट को आयरन करके तमाम सिलाइयाँ जो हैं उनको अच्छी तरह से बिठा लेना है जी। तो उसके बाद आपने बैक गला भी तैयार कर लेना है, शोल्डर को भी जोड़ लेना है, तमाम पिन्स उतार देंगे और उसके बाद इसकी गले की करेंगे हेमिंग। अब चलते हैं अपने मेन स्टेप की तरफ। इसके लिए हमें चाहिए मोती। मोती यहाँ मैंने 3 कलर्स के लिए हैं, 2 आपको सेम साइज़ के चाहिए। उसमें मैंने ब्लू और सिल्वर जो हैं वो बड़े साइज़ के लिए हैं, और एक मोती आपको छोटे साइज़ का चाहिए। वो आप गोल्डन भी ले सकते हैं, सिल्वर भी ले सकते हैं। क्योंकि मैंने बड़ा मोती सिल्वर लिया था इसलिए मैंने छोटा भी सिल्वर ऐड किया है। तो 2 बड़े साइज़ के मोती आपको चाहिए इसके लिए, और एक छोटे साइज़ का मोती चाहिए होगा। और बनाना किस तरह है अब हम वो देखते हैं। इसे बनाने के लिए हमें एट अ टाइम 2 सुइयाँ चाहिए होंगी। 2 सुइयों में आपने डबल धागा डाल लेना है, और धागा भी ज़रा लंबा डालेंगे ताकि एक साइड का जो है हमारा मोतियों वाला गला वो कंप्लीट हो सके। सेंटर से मैंने इसे इस पॉइंट से शुरू किया है और थोड़ा सा मैंने बना लिया आपको दिखाने के लिए। तो अब जहाँ से मैंने स्टार्ट किया है उसी पॉइंट से मैं इसको स्टार्ट कर रही हूँ, तो आप भी इसी जगह से इसको इसी तरह से एग्जैक्टली स्टार्ट करेंगे। इसके लिए आपने जो मेरे राइट साइड पे आपको नीडल नज़र आ रही है उस साइड की नीडल में आपने एक बड़ा सिल्वर मोती पहले डालेंगे, उसके बाद एक छोटा सिल्वर मोती डालेंगे, और उसके बाद फिर से एक बड़ा सिल्वर मोती डालेंगे। इनको डालने के बाद आपने इनको नीचे कर देना है, और उसके बाद आपने दूसरे साइड की जो नीडल है, जो दूसरी तरफ का धागा है, उसके अंदर हम मोती डालेंगे। उस तरफ यानी कि मेरी लेफ़्ट साइड वाले धागे में आपने एक सिल्वर बड़ा मोती डालना है और एक सिल्वर छोटा मोती डालना है। दूसरी तरफ हमने टोटल 3 मोती डाले हैं, एक बड़ा, एक छोटा और एक फिर बड़ा। इस साइड पे हमने सिर्फ एक बड़ा और एक छोटा डाला है। अब छोटी साइड मोती जो था उसमें से हमने राइट साइड वाली जो नीडल है उसको ऑपोजिट हमने इसमें से डालना है। अगर हमारा लेफ़्ट साइड वाला धागा ऊपर को आ रहा था सुई, तो इसको हमने उसके ऑपोजिट साइड पे निकाला है। निकालने के बाद इसको हम कर देंगे टाइट। अब आपने ध्यान रखना है कि हमारे राइट साइड पे हमने पहले डबल मोती डाला था और लेफ़्ट साइड पे सिंगल था। अब हमने लेफ़्ट साइड पे डबल मोती डालना है, उसी तरह से एक बड़ा, एक छोटा और फिर से एक बड़ा। लेफ़्ट साइड पे वो आ जाएगा, और राइट साइड पे हमने पहले डबल डाला था, यहाँ पे अब हम सिंगल डाल लेंगे। एक सिंगल बड़ा पहले डालेंगे और बाद में एक छोटा डालेंगे सिल्वर कलर का। और इन्हें भी डालने के बाद आपने इस तरह से ऊपर कर देना है, नीचे कर देना है। और फिर उसी तरह से जो हमारा छोटा मोती ऊपर है सिंगल है जिस साइड पे, उस साइड पे हमारे चूँकि ये अब राइट साइड पे सिंगल मोती डाला हुआ है, तो लेफ़्ट साइड वाली नीडल को हम इसमें से ऑपोजिट साइड पे गुजार देंगे। पहले वाली सुई हमारी इसमें से नीचे से ऊपर की तरफ आई है, अब हम इसमें से ऊपर की तरफ नीचे की तरफ गुजारेंगे। जो भी सिंगल साइड वाला हमारा मोती होगा उसमें से हमने सुई को इसी तरह से गुजारना है, और साथ ही साथ आपने टाइट करते जाना है। इस तरह से टाइट करके ये है कि आपके जो पीछे वाले मोती भी अगर लूज़ हो रहे होंगे तो उसमें भी आपकी नीटनेस रहेगी। यही पैटर्न आपने दोबारा से रिपीट करते जाना है, बस कलर चेंज हो जाएगा।
अगर आपको समझ ना आ रही हो तो आप इस तरह से गौर करेंगे कि नेक्स्ट अब हमने डबल डालना है किस साइड पे और सिंगल किस साइड पे। तो इस तरह से आपको समझ आ जाएगी कि ये दो मोती जो आपको एक साथ नज़र आ रहे हैं इसमें हम नेक्स्ट सिंगल डालेंगे, और जिस राइट साइड पे आपको जहाँ पे सिंगल मोती नज़र आ रहे हैं इसमें हम डबल डालेंगे। अदरवाइज़ आप वैसे भी याद रख सकते हैं कि किस साइड पे आपने डबल डाला था। तो ये सिंगल से आगे हमने डबल अब कलर चेंज कर लिया है, उसी पैटर्न से डलेंगे कि एक बड़ा मोती आ गया, एक छोटा और एक बड़ा। पहले हम ग्रे जो है सिल्वर बड़े मोती डाल रहे थे, इसमें बड़े साइज़ के हम ब्लू मोती डाल रहे हैं। और दूसरी साइड पे इसी तरह से ब्लू बड़ा मोती आ गया और एक छोटा आ गया, और दूसरी डबल साइड वाले नीडल को हम इसके ऑपोजिट साइड से गुजार देंगे। ये एक स्टेप हो गया। और नेक्स्ट फिर हमने इसी तरह डालना है कि राइट साइड वाले में पहले डबल डले हुए हैं, इसमें हम सिंगल मोती डालेंगे और एक साथ बड़ा और बाद में छोटा डलेगा। और जहाँ पे आपको सिंगल पहले डाला था लेफ़्ट साइड पे, उस साइड पे हमारे डबल मोती डलेगा, एक बड़ा आएगा एक छोटा आएगा और फिर से एक बड़ा आएगा। और उसको भी डालने के बाद आपने जो हमारा सुई राइट साइड वाले में आपको नज़र आ रही होगी, हमने छोटे मोती में से नीचे से ऊपर की तरफ लेके गए हैं, तो अब लेफ़्ट साइड वाले सुई को हमने ऊपर से नीचे की तरफ से गुजारना है। गुजारने के बाद फिर से आपने इसको एक दफ़ा टाइट कर देना है, जैसा कि आपको अभी पीछे की तरफ नज़र आ रहा होगा कि ये मोती जो हैं थोड़े लूज़ हो जाते हैं, इसलिए आपने इनको साथ के साथ ही टाइट करते जाना है ताकि आपकी जो है वो नीटनेस आए। इसी तरह से आगे ये पैटर्न जो कंटिन्यू होता जाएगा। ये ब्लू के साथ हुआ है, इसके साथ आगे बड़े जो सिल्वर मोती हैं या ग्रे मोती हैं इनके साथ स्टार्ट होता जाएगा। ये पैटर्न बनाते जाएंगे और साथ साथ हमने एक सिंगल जो है वो धागा डाल लेना है नीडल के अंदर। सिंगल उसे आप रखेंगे, उसे आपने डबल नहीं करना है। इस धागे के साथ अब हमने इस पूरे पैटर्न को जो बनाते जा रहे हैं इसको साथ साथ आपने टांके लगाने हैं। टांके लगाते हुए आपने एक बात का ख़ास ख्याल रखना है कि जिग जैग के साथ साथ जहां हमने सिलाई लगाई थी उसके ऊपर आपका पैटर्न जो है वो एंड पे आना चाहिए। उससे ये कि आपकी जिग जैग जो है बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाएगी, नीट लगेगी। अदरवाइज़ आप उसका ख्याल नहीं रखेंगे, सीधा सीधा सा लगाएंगे तो वो नीचे से हमारा एम्ब्रॉयडर्ड कपड़ा नज़र आ रहा होगा, तो उससे फिर ये बुरा लगेगा। तो जहाँ पे एंड हो रहा है हमारा प्लेन कपड़ा उसके साथ साथ आपने रख के लगाना है, उससे फिर ये कि आपकी नीटनेस आएगी। तो टांका हमने किस तरह से लगाना है, जहाँ जहाँ भी आपको ये छोटा सिल्वर मोती नज़र आ रहा है जो बिल्कुल सबसे छोटे साइज़ का है, वहाँ वहाँ आपने इसके ऊपर टांका लगाते जाना है। बहुत ज़्यादा भी टांके लगाने की ज़रूरत नहीं है, उससे बहुत थिक सा आएगा, आपका कपड़ा हो जाएगा और फिर टांके भी जगह जगह प्रोमिनेंट होंगे। सिल्वर के साथ ये छोटे मोती के साथ वो अंदर ही मर्ज हो जाएंगे और उससे ये कि आपकी नीटनेस भी आ जाएगी और वो इनफ आपका जो है स्ट्रॉन्गली उसके साथ अटैच भी हो जाएगा। तो ये बस ध्यान रखना है कि बिल्कुल किनारे किनारे पे आपने साथ साथ देख के टांके लगाने हैं, और दूसरा ये कि छोटा सिल्वर मोती जहाँ पे है उस जगह पे आपने टांके लगाने हैं। तो आपका ये कंप्लीट होता जाएगा। साथ साथ आप मोतियों के साथ ये कि बनाते जाएंगे थोड़ा थोड़ा हिस्सा, और साथ साथ में आप इसको ज्वाइन करते जाएंगे कपड़े के साथ। टोटल इसका यही पैटर्न है, इसी तरह से आपने बनाना है और साथ साथ अटैच करना है। बहुत ही इजी है, अगर आप थोड़ा सा समझ के करेंगे। ये आप देख सकते हैं कि कितना नीट बना है, कितना खूबसूरत, और साथ साथ में अटैच करके इसी तरह से बनाते गए हैं। अगर जिन लोगों को वो समझ नहीं आई है उनके लिए मैं दोबारा से बता देती हूँ। ये जिस तरह से ब्लू यहाँ पे एंड हुआ है इसको आपने टाइट कर लेना है, और उसके बाद राइट साइड पे आपको जैसा कि नज़र आ रहा होगा सिंगल मोती है और लेफ़्ट साइड पे दो मोती हैं। तो उससे आगे क्योंकि अब हमने सिल्वर से स्टार्ट करना है तो सिल्वर का हम राइट साइड पे डालेंगे एक बड़ा एक छोटा सिल्वर और एक बड़ा, फिर से तीन आ जाएंगे। और लेफ़्ट साइड पे आपको जिस तरह नज़र आ रहे हैं एक बड़ा एक छोटा और एक बड़ा है, तो इस साइड पे आपने सिंगल डालना है। एक सिंगल बड़ा पहले डालेंगे और सिंगल छोटा बाद में। और चूंकि ये नीडल हमारी नीचे से ऊपर को आई है, सिंगल जो हमारा लास्ट छोटा मोती है, तो राइट वाले को हम उसके ऑपोजिट साइड पे निकालेंगे जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया है। जब भी आपने नीडल में से ऑपोजिट साइड पे धागा निकालना है तो उससे ये आपने याद रखना है कि राइट साइड वाला धागा जो है आपका लेफ़्ट साइड पे चला जाएगा और लेफ़्ट साइड वाला आपका राइट साइड पे आ जाएगा, और उसी से आपका जो है डबल मोती और सिंगल मोती वो वाला हिस्सा चेंज होता जाएगा। यही वाला पैटर्न आपने बार बार रिपीट करते जाना है।
थोड़ी सी मेहनत के साथ आप एक आम सी चीज़ को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं। जैसे कि मैंने इस ड्रेस को बनाया है, यही आप प्लेन ड्रेस के ऊपर भी बना सकते हैं, और या किसी भी आपका जो भी ड्रेस हो उसके ऊपर बना के आप अपने सूट को चार चांद लगा सकते हैं, मज़ीद खूबसूरत बना सकते हैं। ये है इस नेक लाइन की कंप्लीट होने के बाद ओवरऑल लुक, जो कि बहुत ही खूबसूरत है और होपफुली आपको भी अच्छी लगी होगी। इस ड्रेस की, इस शर्ट की डिटेल वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, इसकी स्टिचिंग किस तरह से हुई है और इसकी ओवरऑल लुक किस तरह से है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लगा दूँगी, या आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो आपको वहाँ पे भी मिल जाएगी। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।